हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को लेकर जो फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है उसमें क्या कुछ तब्दीली की गई है या वो पहले से जो ऑर्डर्स थे वही रखे गए हैं, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, जो ब्लॉक्स चिन्हित किए गए थे जिसमें पानी का स्तर नीचा है और धान की बिजाई पर रोक लगाई गई थी, तो क्या कुछ उसमें तब्दीली की गई है? ऑर्डर्स में क्या कुछ है? पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, हमारे विभाग के अधिकारी सबसे मिलकर एक योजना की थी कि भाई किसी तरह से जल का समुचित प्रबंधन कैसे हो, सही सदुपयोग कैसे हो, किसान के जो है हित को कैसे देखा जाए। रोक हमने कोई ना पहले लगाई थी ना अब है। तो सर, जो सरकारी ज़मीन पर पाबंदी है वो पाबंदी रहेगी या आप लोगों की तरफ से महज एक गुजारिश की गई है किसानों से? सरकार पाबंदी नहीं है, पंचायत हमारी ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन। हम पंचायत की ज़मीन का जब ठेका देते हैं किसान को पूरी है, भाई आप जो मर्जी बोइए। अब हम ये कहेंगे आप धान छोड़ के और जो मर्जी बोइए, और आपके पास 20 ऑप्शन हैं, तो उसको किसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला इस बात से। किसान 1 साल का उसको पैसा देता है पंचायत को, तो वो कम पैसा दे देगा अगर उसको उचित नहीं लगेगा, तो उसकी भरपाई हम अपने पास से कर रहे हैं पंचायत की। सर, अगर क्योंकि कुल मिलाकर अगर बातचीत की जाए, आपने कहा कि छोटे किसानों को रियायत दी गई है, अगर कोई किसान अभी भी धान लगाना चाहता है और धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहता है, तो इस पर सरकार की क्या योजना? नहीं, हमने कोई उनको पैनलाइज करने का, हमने तो यही कहा था कि देखो अगर आप हमारी इस नीति को मानोगे तो हमारी नीतियों का लाभ लोगे। अगर आप हम जो नीति बना रहे हैं ब्लॉक के लिए पानी बचाने के लिए, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सरकार की नीतियों का आपको जो भी कोई नीति होगी उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसा तो नहीं है हम उसको कोई क्रिमिनल केस दर्ज कर रहे हैं। यानी कि एमएसपी पर खरीद फिर भी नहीं होगी अगर धान लगाई जाए? नहीं, एमएसपी पर खरीद तो चल ही रही, उसको तो उस वक्त देखा जाएगा कि कौन क्या आता है, कोई बोता है नहीं बोता है, लेकिन किसानों का जो हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इतना उत्साहवर्धक है कि हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी जो पाबंदी सर 50% पर ही रखी गई है या छूट दी गई है? नहीं, पाबंदी कोई नहीं है। हमारी तो किसान से प्रार्थना की है कि आपको हम जिन ब्लॉक्स में पानी ज़्यादा चला गया नीचे, आपका पानी ख़त्म हो जाएगा, आगे बंजर ज़मीन हो जाएगी, आप इसको पानी का अत्यधिक दोहन ना करें, कम पानी ले जाकर कम पानी वाली फसल करें। सर, एक किसानों का ऐसा पाबंदी को नहीं है, ये हमारी किसान से को एक जो है वो गुजारिश है और वही चीज़ हम कर रहे हैं। किसान हमारी बात को सुन रहा है। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि धान की बिजाई को लेकर किसी तरीके की पाबंदी हरियाणा सरकार ने नहीं लगाई है। हालांकि गर्मी का मौसम है और जो भूजल स्तर है वो 8 ब्लॉक्स पर गिरता जा रहा है, इसलिए किसानों से गुजारिश की गई है कि आप हो सके तो फसलों के वैकल्पिक पर ध्यान दें और विविधीकरण करके कोई और फसल धान की जगह लगाए। और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी किसान की तरफ से धान लगाई जाती है तो सरकार की तरफ से कोई पाबंदी उस पर नहीं लगाई गई है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों की हर समस्या को सुना गया है और उनके हर समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।